रविवार को मुरादाबाद में कंपनी स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में तहरीक कारवान-ए-इत्तेहाद की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कारवान-ए-इत्तेहाद के राष्ट्रीय संयोजक ज़ीशान हैदर मलिक ने कहा कि 24 अक्टूबर को कारवान-ए-इत्तेहाद क्रांति दिवस मनाएगा, क्योंकि 24 अक्टूबर को 1857 क्रांति के महानायक भारत के अंतिम मुगल बादशाह महान क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर की यौम पैदाइश है। बहादुर शाह जफर के बारे में इतिहास है कि बहादुर शाह जफर भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह हैं और उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 क्रांति में भारतीय क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम अकबर शाह और माता का नाम लालबाई था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बहादुर शाह जफर के बेटों और पोतों को ब्रिटिश अधिकारियों ने गोलियों से भून डाला था। 1857 में जब भारत की आजादी की चिंगारी भड़की तो सभी भारतीय विद्रोही सैनिकों और राजा महाराजाओं ने जफर को हिंदुस्तान का राजा मान लिया था। भारतीय सैनिकों ने बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों की बगावत देखकर 82 साल के बूढ़े बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के खिलाफ गरज उठे। उन्होंने भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने का आह्वान कर दिया। देखिए, जैसा कि हमारे कारवां के संयोजक ज़ीशान हैदर साहब ने विस्तार से बताया कि बहादुर शाह जफर साहब की यौम पैदाइश 24 अक्टूबर को है, जो मुरादाबाद के अंदर एक क्रांतिकारी के रूप में और क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाएगा मुरादाबाद शहर में। और जो मुरादाबाद शहर के लोग 1857 से लेकर 1947 तक की आज़ादी की लड़ाई में जो शहीद हुए, उनके परिवार को भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। ये मिशन है, ये इसलिए मिशन रखा गया है ताकि आने वाली नस्लों को ये पता चले कि बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान के और भारत के सम्राट थे और मुगल बादशाह के आखिरी कली थे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि इनका जो यौम पैदाइश है 24 अक्टूबर पूरे उल्लास के साथ, धूमधाम के साथ मनाया जाए। देखिए, मेरा नाम ज़ीशान हैदर मलिक है और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है वो तहरीक कारवान-ए-इत्तेहाद की जानिब से आयोजित की गई है, जिसका मैं संयोजक हूँ। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है वो आप दो ऐलान करने हैं, जिनका मकसद ये है। एक तो ये कि 24 अक्टूबर को बहादुर शाह जफर जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 क्रांति के महानायक हैं, इन्हीं के नेतृत्व में ये जो है 1857 का गदर हुआ था। तो उन 24 अक्टूबर को उनकी जो है जयंती है, उनकी जो है यौम वफात है। तो हम उसको जो है मुरादाबाद में क्रांति दिवस के रूप में मनाना चाह रहे हैं, जिसमें हम भारत से जो है दीगर लोगों को बुलाना चाहते हैं, जय मौलाना सैयद सलमान नदवी साहब और बाकी बहुत सारे जो है इस्लामिक और जो है सामाजिक स्कॉलर हैं, उनको आमंत्रित करेंगे। और इसमें बहादुर शाह जफर, वीर अब्दुल हमीद और मंगल पांडे जो 1857 क्रांति और देश की आज़ादी में शहीद हुए, इनके परिवार वालों को इनको बुला के सम्मानित करना है। दूसरा मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि 7 नवंबर को बहादुर शाह जफर की यौम वफात है, यानी उनकी पुण्यतिथि है। उस पर हम दिल्ली में उनकी जो खाली कब्र पड़ी हुई है मेहरौली से लेके लाल किले तक एक जो है पदयात्रा जो है करना चाहते हैं। इसका मकसद मैं आपको साथ साथ बताता चलूं, बहादुर शाह जफर की अंतिम इच्छा थी कि मुझे भारत में ही मैं पैदा हुआ हूं और भारत में ही मुझे दफन किया जाए, लेकिन उनको देश निकाला की सजा अंग्रेजों ने दी थी, तो जिसके कारण यंगून में ही उनका इंतकाल हुआ, वहीं पर उनकी कब्र है। तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं और एक आंदोलन के रूप में इसको खड़ा करना चाहते हैं कि बहादुर शाह जफर की मिट्टी को यंगून से लाके दिल्ली के लाल किले में, या फिर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इच्छा थी दिल्ली के लाल किले में, लेकिन हम ये कह चाहते हैं कि जो खाली कब्र उनकी मेहरौली में पड़ी हुई है, उस खाली कब्र में उनको दफन किया जाए।